अला जबलिन लराइतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह। अगर इस किताब को मैं पहाड़ों पर उतारता तो इसकी अजमत और बुजुर्गी से वो पूरा पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, बारीक टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो जाता। मैंने इंसानों के दिलों में इतनी ताकत रखी है, ये कुरान उसके दिल में समाया जा सकता है। बहुत से कौमों को इस किताब ने बुलंदियों पे पहुंचाया है और बहुत से कौमों को इस किताब ने पस्तियों पर लाया। जो इससे उल्फत और मोहब्बत करेगा, अजमत करेगा, उसके लिए पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना शर्त नहीं है। पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना शर्त नहीं है। अजमत दिल में हो, अल्लाह पाक उसकी हो। एक बुजुर्ग ने किताब में एक वाकया लिखा है कि एक शख्स के घर में बारिश पड़ रही थी। बारिश का मौसम रहा तो बारिश पड़ती है। बाज लोग गरीब होते हैं, उनके घरों में छतों के अंदर से भी पानी आ जाता। वो तो अब तो आरसीसी के घर आ गए। आज से 50-100 साल पहले किसके पास था आरसीसी का घर? बड़ा आदमी वो होता जिसके पास तवेलिया का घर रहता, तखत पोछ डाल लेते हैं लोग। बारिश पड़ी तो तेज बारिश की वजह से वो बारिश उतरता था, उसके घर में पानी चीता था। और उसकी निगाह पड़ी बारिश पड़ने की जगह पर कि कुरान है वहां, कुरान है। उन्हें क्या करा, उठा लिया, पूरे घर में पानी, इधर उधर इधर उधर। हम भी जब छोटे थे हमारे घर में बारिश पड़ा तो शतला रखते थे। वो गुर्बत का दौर था, लोग हलाल कमाते थे, तकलीफ से जरूर जीते थे लेकिन कमाई हलाल की थी। आज मक्कारी ज्यादा है, घर अच्छे हैं। उस जमाने के चेहरे, लोगों के चेहरे साफ नहीं थे, दिल साफ थे। आज हमारे दिल गंदे और चेहरे साफ है, फर्क इतना है। उस जमाने में लोगों के जो चेहरे थे ना, वो साफ नहीं थे, वो काले दागा, मगर दिल बड़े पाक थे उनको। अजीब मखलूक है। देखो, जिस चीज को लोगों को दिखाना है उसे पाक रखे हमें, और जो चीज अल्लाह देखता है उसे गंदा कर लिए हमें। दिखे उसकी निगाह पड़ी बारिश पर, कुरान पर निगाह पड़ी, पूरे घर में बारिश है। एक कोने में बारिश नहीं पड़ रहा था तो उसने उसको उठा के सारी रात खड़ा रहा कि वे कुरान लगी। उलमा ने किताबों में लिखा है, जब उसका इंतकाल हुआ उस जमाने के एक बड़े अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा, पूछा तेरा क्या बना? बोले बाकी सारे अमाल बाजू रखो, एक रात कुरान को बारिश में भीगने से बचाने की बिना पर अल्लाह हुफ्फाज़ किराम के साथ हशर कर दिया गया। ये किताब बहुत से कौमों को बुलंदियों पर। आज भी इस उम्मत की पस्ती का अगर कोई सबब आप ढूंढेंगे तो वो ये है कि वह उम्मत कुरान से दूर है। इस उम्मत की सुबह सूरत यासीन से होती थी, आज इस उम्मत की सुबह यासीन से छूट चुकी है। इस उम्मत की मगरिब सूरत वाक़िया से होती थी। पहले मामूल था, बच्चे फजर के बाद सूरत यासीन पढ़ते थे, फिर मगरिब के बाद घरों में औरतें सूरत वाक़िया पढ़ती थी, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते थे, रात में सोने से पहले वजू करते थे, फिर सूरह मुल्क एक सूरत है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, की सूरत को पढ़ते। बच्चों को पूरी अम्मा आयतुल कुर्सी पढ़ाती, 5 कलमे पढ़ाती, आमन्तु बिल्लाहि ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल पढ़ाती, सुला देती थी। मामूल था वो। सोए तक बच्चों के हाथ से, बच्चों के हाथ से कलमे पूछती, पढ़ रहे बेटे तू बोलो। माहौल नहीं रहा हमारा जी, वो माहौल नहीं रहा। उम्मत कुरान से दूर है, उम्मत जिल्लत की वादियों में पड़ी हुई है। क्या करें? कौन समझाए उम्मत को भाई तुम्हारी नजात अल्लाह, अगर किसी और चीज में नजात होती तो अल्लाह नबी को वो किताब दे देता। नजात इसमें है, अल्लाह ये किताब दे दिया हमारे को, कोई नजात तुम्हारी इसमें है, इसे देखो आप, इसे पढ़ो आप, ये तुम्हारी मौत के बाद भी काम आएगी। कब आएगी? यही वो किताब थी जो सहाबा के बच्चों में मैदान जंग में लड़ने पर मजबूर कर दिया। यही वो जंग उहद का मौका है। 2 मासूम बच्चे थे, एक 10 साल का और एक 12 साल का, 2 बच्चे थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का कानून था, बच्चों को लेकर नहीं जाते थे, बूढ़ों को लेकर नहीं जाते थे, बीमारों को लेकर नहीं जाते थे, अपाहिजों को लेकर नहीं जाते थे, औरतों को भी बहुत कम ले जाते थे।
समझा? उस जमाने में जंग को जाने का सब बंदी हुई। सफ में हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे बाजू 2 बच्चे खड़े हो गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब चक्कर लगाए, कौन जंग में जाने के लायक है कौन नहीं है, चक्कर लगाया। 2 बच्चे दिखे। एक बच्चा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजदीक आने से पहले क्या कर रहा है, ऐसा ठहरा था, नहीं ऐसा ठहरा अंगुलियां को, आया समझ में आपको? पैरों पे ठहरे थे, ऐसा पैर खड़ा को ठहरा, क्योंकि छोटा दिखा तो क्या कर डालते, रिजेक्ट कर डालते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख को मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले अभी बच्चा है तो? बोले यार रसूलुल्लाह मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हूं, आप मुझे लेकर जाइए। दोनों बच्चे इसरार कर रहे थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, एक बच्चे को एक्सेप्ट कर ले, चल मियां तू चल, जरा बड़ा है ना, उसे क्या करे तू आ जा मियां गया। और एक बच्चा था ना, उन्हें क्या कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी लेकर चलो। नहीं मैं तेरे भाई को बुला लग गया, अब तो कोई बात नहीं, नहीं मेरा भाई खत में बड़ा है, मैं ताकत में बड़ा हो गया। मेरा भाई ऊंचाई में बड़ा है, खत में बड़ा है, ऊंचा है, मैं ताकत में बड़ा हूं। रसूलुल्लाह अगर आपको यकीन न हो तो लड़ा कर दो, लड़ा कर दो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा दिलचस्प दिखता है आदमी, जब अल्लाह के लिए कुछ करता है तो बहुत अच्छा लगता है, और खास तौर से नबी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नबी दुनिया में आया ही इसलिए है कि लोग अल्लाह से जुड़े। नबी ना माल से खुश होते, ना जायदाद से खुश होते, ना प्रॉपर्टियों से खुश होते। नबियों की खुशी सहाबा के दीन से जुड़ने पर होती थी। जब सहाबा अल्लाह के जिक्र की मजलिस से लगाते तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर उनको मुस्कुराते। जब सहाबा कुरान के हल्के लगाते, सहाबा उनको देखकर मुस्कुराते। आखिर वक्त में जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन आपका इंतकाल हुआ, हफ्ते के दिन आपने मगरिब के बाद अपनी चादर कमरे के अंदर से जो खिड़की थी वो चादर हटा के सहाबा को देखे सब में नमाज पढ़ रहे थे, तो आप बहुत खुश हुए, मेरी उम्मत मेरे बाद भी नमाज में खड़ी है। अमाल से हुजूर खुश होते थे। दोनों बच्चों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अच्छा भाई लड़ो, देखें कौन जीतता है। तो दोनों भाइयों को थोड़े सहाबा खड़े को देख रहे क्या होता है। दोनों बच्चे लड़ रहे, छोटा भाई बड़े भाई के कान में बोल रहा, देख तेरा काम बन गया, नीचे गिर जा, मेरा काम भी बन जाता है। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे एक्सेप्ट कर ले, जिनके लिए दिया, नीचे गिर जा, मेरा भी काम बन जाता है। बड़ा होकर के जाता रहेगा, हाँ नीचे गिर गया होगा। तो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को देखो, हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलील पैसे वाले, रिच मैन ऑफ द इस्लाम, पावरफुल पैसे वाले, उनके बाजू खड़े थे। हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ सोच में पड़ गए कि मैं जंग लड़ूं क्या बच्चों की हिफाजत कर लूं। उसने एक बच्चा पुकारा, चाचा क्या बेटा, अबू जहल कौन है? क्या पूछे? अबू जहल कौन है? बोले क्यों? सुना है वो हमारे मोहम्मद को गाली देता है, आज उसका काम तमाम कर देंगे। वो कौन सी सूरतें थी, वो कौन सी आयतें थी इन बच्चों में, 12 साल 10 साल के बच्चों में वो जज्बा पैदा करते हैं। बहुत से कौमों को आज 1400 साल के बाद उन बच्चों का तस्करा हो रहा है, और उनसे हमारा कोई रिश्ता है ना, हमने उन्हें देखा है ना वो हमें जानते हैं, लेकिन उनके उस कारनामे को जो अल्लाह के कुरान के अंदर से उन्होंने सीखा था क्या नहीं। बहुत से कौमों को कुरान ऊंचाई पे लेके गया है, बहुत से कौमों को कुरान ने जो उसे पुष्ट डाला है, अल्लाह वो कौम को जलील कर दे। बड़ी ताकतवर किताब है, रोजाना मामूल बनाओ, रमजान में नहीं गैर रमजान में भी मामूल रहे, रोजाना कम से कम कुरान की चंद आयतों को देखो, चंद आयतों को पढ़ो। आपको मालूम है एक होता है हाफिज कुरान और एक होता है आम इंसान, एक है आप और एक है मैं अगर कुरान पढ़ूं तो अटके बगैर पढ़ूंगा, है नहीं? क्यों अटकूंगा? मुझे तो याद है, तो क्यों अटकूंगा? आप पढ़ रहे तो अटक अटक के पढ़ेंगे। दुनिया के इम्तिहान में अगर कोई बच्चा ओरल एग्जाम दे रहा है और अगर कोई पोयम को अटक अटक के सुनाए तो मास्टर क्या करता है उसको? नंबर जी
कम देता है, और जो पोयम को अच्छा सुनाता है उसको जियाद देता है। अल्लाह ने कानून बदल दिया, जो रफ्तार में अटके बगैर पड़ेगा उसे एक नेकी, जो अटक के पड़ेगा उसे 2 नेकियां। निजाम देखो अल्लाह का कैसा है। साहबा पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसा, पाक साफ पढ़ने वाले को 1 नेकी, अटक कर पढ़ने वाले को 2 नेकियां। बोले एक पढ़ने का, दूसरा कोशिश करने का कहते, एक पढ़ने का और दूसरा, तो आपको नहीं आता तो आप हिम्मत में खा रहे, कोशिश करें आप, एक एक लफ्ज पे आप देखें, गौर करें। अल्लाह के कुरान की एक एक आयत अल्लाह के निकले हुए ऑर्डर का नाम है। जिब्राइल इसे अमानत से लाया है, मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दिया है, और उससे सारी उम्र जब आप कुरान पढ़ते थे नाज़र प्रकाश बांधकर, तो फार पीछे खड़े होकर कुरान सुनते थे, कुरान में मुतासिर, उनको अरबी आती थी, हमारे अरबी नहीं आती, आपको अरबी नहीं आती, उनको अरबी, सारा दिन मुखालिफत करते हुजूर की, मगर रात में पीछे खड़े होते थे। और तुमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिदायत कैसे हुई, क्या सुनकर हुआ? खवाली ये कुरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने गए थे, तलवार लेकर निकले थे, रास्ते में एक साहबी ने कहा जरा गुस्से में दिख रही, कहा जा रहे डाइवर्ट कर रही हो, साहबी क्या कर रहे, डाइवर्ट कर रहे, कहा जा रहे आज खत्म करवाओ तो कैस, क्या कैस खत्म कर दे, ये क्या कबीले कुरैश के लोग झगड़ा कर रहे, मोहम्मद ऐसा आज उसका खेल तमाम कर रहा होगा। हज़रत उमर की गुस्से को देखकर सहाबी क्या डाइवर्ट करे, जिसको तो कत्ल करने जा रहा, पहले तो अपने घर की खबर ले, तेरे बहन और बहनें दोनों ही उन पर ईमान लाए हैं। गुस्सा चेंज हो गया, पलटे घर को गए। हज़रत खब्बाब एक सहाबी थे, उन्हें कुरान सिखाते थे, कहाँ की तालीम है वो, घर की तालीम है, कहाँ की तालीम है, मदरसा नहीं था वो, घर था, घर की तालीम थी वो, कहाँ की तालीम थी। हज़रत खब्बाब कुरान पढ़ाते थे, हज़रत उमर का गड़बड़ाहट में आना, जल्दी जल्दी कुरान छपा, तो हज़रत खब्बाब दीवान खाट होता नहीं, उस जमाने में ऐसा तागे का था वो, उसके नीचे छप गए, डर बुरे से शैतान डरा कर को। तुम्हारे बड़े ताकतवर साहब थे, जरूरत नहीं होती थी किसी की उम्र से मुकाबला करने की। तुम्हारे क्या सुना है तो ईमान वाली हो गई है, बहन को पूछे, बहन ईमान था ना अंदर, हो गई, क्या आवाज आती थी, हमें ईमान नहीं से हमारे हजरत तुम्हारा खून में लोग मानते, बहन को भी जब गुस्सा मारे के बाद जरा खुद ठंडा हो जाता ना, गुस्सा ठंडा हो गया वक्त पूछा, पढ़ते थे ना वो किताब कहाँ है, यहाँ है घर को भूमि दिखाए, अगर तुम्हारा लाया वो देख दूंगा, बहन बोली नहीं, मुतहहरून, इसे उस वक्त तक कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक कि वो पाक नहीं हो गया। क्या करना उसे, पहले पानी लाओ, वसूल करो, पाक बची वसूल करे। हज़रत उमर बैठे थे, बोले पढ़ो, हज़रत खब्बाब बाहर निकले, कहां से, दीवान के नीचे से निकल के कुरान पढ़े, खब्बाब कुरान पढ़ रहे थे, हज़रत उमर रो रहे थे, क्या कर रहे थे, रो रहे थे। अच्छा रोया क्यों उन्होंने, जबकि उनको ईमान नहीं था, उन्होंने कुरान के लिए गुस्ल किया था, इस अजमत से अल्लाह उनके दिल में कुरान की नूर होगा, अली कुरान सुनने गुस्ल कर देना, इतनी बात पर अल्लाह उनके दिल को नरम कर। घर की तालीम ने हजरत उमर जैसे सहाबी की सुन्नत को दिया। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, 40 सहाबा ईमान लाए थे, या 39 सहाबा, 30 पर 9 सहाबा ईमान लाए थे, 40 में हजरत उमर थे। दरवाजे पे दस्तक हुई, सहाबा बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर आया, हजरत हमजा बोले या रसूलुल्लाह मैं जाता हूं सामने, बोले उमर है, बोले उमर है तो क्या है, अगर वो अच्छी नीयत से आया है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसका मुकाबला करूंगा। हमजा भी बड़े ताकतवर साहब है,
अबू जहल को पटक पटक को मारा जाता है। शिकार को गए थे एक बार, अबू जहल क्या करते हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दिया। अबू जहल मार को चलेगा, खून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में सब आ गया। हमजा शिकार से है ना, उनके नहीं जरा चेहरा उदास था। तो क्या क्यों उदास बैठी करो पूछे क्या, उन्हें क्या कि उसका काम करता है, कौन भी उसे पूछने वाला नहीं कर पकड़ो कौन भी वो मार देगा। अबू जहल ने कहा कबीले का, खानदान का, रिश्तेदारी का जो शायद खून ने पलट को गए सीधा, या तो अबू जहल अपने ऑफिस में बैठा था, दरवाजे को लात मार वो तोड़ वो अंदर जाकर खूब पीट को आ गए। पूरे जो कुफार कोई हिम्मत नहीं कर सका उमर को बोलने की, मार खूब फजीली गरों का है। अब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी को बैठे थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जा, मैंने तेरे खून का बदला ले लिया है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये खुशी नहीं हुई? चचा जान अगर आप ईमान ना लेते तो मुझे इससे ज्यादा खुशी होती। आप उस वक्त भतीजे का दिल खाली बोले ना, उस वक्त ईमान लाए। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों क्या बता रहा हूँ, बड़ी ताकतवर किताब हमारे पास, दो चीजें अल्लाह हमारे पास बड़ी लाजवाब लाजवाब दिया, एक कुरान और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों हमारे पास लाजवाब है, लाजवाब, इसका कोई जवाब नहीं। कुरान जैसी कोई किताब नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा कोई नबी नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको तौफीक दे। हम लोग शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह खताओं को दरगुज़र फरमा। अल्लाह कुछ दिन हमने तेरे घर में खड़े होकर कुरान जैसी मुक़द्दस किताब को सुना है। अल्लाह इससे तूने बहुत से लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है, हमारी जिंदगी को भी बदल दे। अल्लाह हमारे अमाल कुरान जैसे हो जाए, ऐसे हमें जिंदगी नसीब फरमा। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों जैसी जिंदगी नसीब फरमा, सहाबा की जिंदगी नसीब फरमा, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम वाली जिंदगी नसीब फरमा। इलाकों को इस कुरान की बरकत से हिदायत के फैसले फरमा। हमारे पास सिवाय इस कुरान जैसी मुक़द्दस किताब के और कुछ नहीं है। अल्लाह हमारा इस जहान में कोई पुरसान हाल नहीं है, इस कुरान की बरकत से तो हमारी मदद फरमा, नसरत फरमा। अल्लाह ये बड़ी ताकतवर किताब है, इसकी अजमत हमारे दिलों में अता फरमा। हमारे बच्चों को इसे पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। हर घर में कुरान की आवाज निकले ऐसा माहौल नसीब फरमा। इस महीने की बरकत से हर घर के अंदर मरते दम तक कुरान करीम की तिलावत करने वाले लोगों को पैदा फरमा। जिन घरों में कुरान करीम की तिलावतें हो रही है, अल्लाह उनके घरों को नूर से मुनव्वर फरमा। हमारी नमाजों और दुआओं में जान अता फरमा। हमारी दुआ को हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम।